नमस्कार, स्वागत है आपका सल्तनत काल के इस वीडियो में। ये है भाग 4। इससे पहले आपने तीन भाग देख लिए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इस वीडियो में जो हमने प्रश्न लिए हैं उनके बारे में। 76वां प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? ए. मलिक काफूर, बी. प्रताप रुद्र देव, सी. राणा रतन सिंह और डी. रामचंद्र देव। तो जब अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर आक्रमण किया था तो उस समय देवगिरी का शासक था रामचंद्र देव। यह है इस प्रश्न का उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 77वां प्रश्न देखते हैं। बर्नी एक लेखक है। बर्नी के निम्न कथन का संबंध किस सुल्तान से है? जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। यानी जब वह राज सिंहासन पर बैठा तो वो जो है मुस्लिम कानून होता है जिसके तहत चलती है उनकी व्यवस्था, तो वो होता है शरीयत। तो ये बर्नी कह रहा है कि जब उसने राजा का पद धारण किया तो वो शरीयत के नियमों और आदेशों से जो है पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। वो शासक कौन है? आपके ऑप्शंस हैं ए. इल्तुतमिश, बी. बलबन, सी. अलाउद्दीन खिलजी, डी. मोहम्मद बिन तुगलक। इसका उत्तर है सी. अलाउद्दीन खिलजी। 77वां प्रश्न, सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी कौन था? यानी जो सल्तनत काल था उस समय जो ग्रामीण स्तर पर भू राजस्व जो है एकत्र किया जाता था उसका सबसे बड़ा अधिकारी कौन था? ए. चौधरी, बी. रावत, सी. मलिक, डी. पटवारी। तो उस समय जो है चौधरी जो है सबसे बड़ा अधिकारी होता था, ग्रामीण अधिकारी, भू राजस्व को इकट्ठा करने वाला। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। 79वां प्रश्न, तैमूर लंग के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? आपके ऑप्शंस हैं ए. लोदी वंश, बी. सैयद वंश, सी. तुगलक वंश और डी. खिलजी वंश। तो जब यहाँ पर तैमूर लंग ने आक्रमण किया था उसके बाद भारत पर जो है सैयद वंश का जो है राज्य स्थापित होता है। 80वां प्रश्न, निम्न में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? ए. बलबन, बी. अलाउद्दीन खिलजी, सी. मोहम्मद बिन तुगलक या डी. फिरोज शाह तुगलक। तो सल्तनत काल में निम्न जो सुल्तान हैं उनके बारे में बात की जा रही है कि किसके समय में गुलामों की संख्या सबसे ज़्यादा थी। तो वो सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन डी। 81वां प्रश्न, किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया था? फिरोज शाह तुगलक ने, बी. अलाउद्दीन खिलजी ने, सी. मोहम्मद बिन तुगलक ने या डी. शेर शाह सूरी ने। तो इसका उत्तर भी है फिरोज शाह तुगलक। ये सुल्तान था जिसने सबसे ज़्यादा बेरोजगारों को रोजगार दिया था। 82वां प्रश्न की बात कर लेते हैं। निम्न में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने का प्रयास किया था या उपाय किए थे? ए. शेर शाह सूरी, बी. सिकंदर लोदी, सी. मोहम्मद बिन तुगलक, डी. फिरोज शाह तुगलक। तो फलों की गुणवत्ता सुधारने का उपाय किया था वो था फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। 83वां प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण है? ए. मुसलमान, बी. कुषाण, सी. सीथियंस या डी. मुगल। तो नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश किसने किया था? मुसलमानों ने। ठीक है। चौरासीवां प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रसिद्ध पुस्तक ज़कात ए नासिरी का लेखक कौन था? ए. शेख जमालुद्दीन, बी. अलबरूनी, सी. मिन्हाज उस सिराज या डी. जियाउद्दीन बर्नी। तो जो ये ज़कात नहीं है, ये तबकात ए नासिरी होगा। तबकात ए नासिरी, इसका लेखक जो है वो था मिन्हाज उस सिराज। ऑप्शन सी। 85वां प्रश्न, अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस शासक ने करवाया था? ए. अलाउद्दीन खिलजी, बी. इल्तुतमिश, सी. बलबन या डी. फिरोज शाह तुगलक। तो अलाई दरवाज़ा का निर्माण करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने।
86वां प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी ए लाहौर, बी दिल्ली, सी अजमेर या डी लखनऊ। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? लाहौर थी। 87वां प्रश्न, अलाउद्दीन खिलजी के सेनापतियों में से किसकी मंगोलों से लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी? आपके ऑप्शंस हैं, एक जफर खां, बी नुसरत खां, सी अल्प खां या 4 जो है उलूग खां। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी का वह सेनापति जो मंगोलों से लड़ते हुए मृत्यु को प्राप्त हो गया था, वो था जफर खां। 88वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले करों को इंगित करता है? 1 खराज, 2 खुम्स, 3 उस्र और 4 मुक्तई। तो खराज जो है हिंदुओं के द्वारा दिया जाने वाला कर होता था और उस्र जो है मुस्लिमों पर लगने वाला भूमि कर होता था। ठीक है। और मुक्तई भी एक प्रकार का एक भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर था। खुम्स जो है वो लूट के धन पर लगने वाला कर था। तो 2 को हटा दीजिए, 1, 3 और 4 कौन से ऑप्शन में है? 1, 3 और 4 ऑप्शन डी इसका सही है। 1, 3 और 4 ऑप्शन डी सही है। 89वां प्रश्न, तुगलकनामा के रचनाकार का नाम है? ए बर्नी, बी गुलबदन बेगम, सी अमीर खुसरो या डी इसामी। तुगलकनामा इनकी बहन मोहम्मद बिन तुगलक की बहन जो थी गुलबदन बेगम, उन्होंने तुगलकनामा लिखा था। 90वां प्रश्न, भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? ए ताजुद्दीन यल्दौज, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी शमसुद्दीन इल्तुतमिश या डी नसरुद्दीन कुप्चा। तो इसका उत्तर है कुतुबुद्दीन ऐबक। एक अख्ता क्या था? एक प्रकार का राज्य दिया था उन्होंने कि लो, वो चला गया, मोहम्मद गौरी वापस चला गया था ना, तो उसने क्या करा, इसको कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या करा, इसने कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या करा, अपना वो जीता हुआ राज्य दे दिया कि यहाँ पर तू शासन कर ले। तो ये जो है उसी को अख्ता कहा जाता था। 51वां प्रश्न, किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी? आपके ऑप्शंस हैं, ए गयासुद्दीन बलबन के समय में, बी अलाउद्दीन खिलजी के समय में, सी मोहम्मद बिन तुगलक के समय में या डी फिरोज शाह तुगलक के समय में। तो सबसे ज़्यादा जिसके समय में खालसा भूमि विकसित हुई थी वो था अलाउद्दीन खिलजी। सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी एवं जीतल किन धातुओं से बने थे? ए चांदी चांदी तांबा, बी सोना चांदी तांबा, सी चांदी जस्ता तांबा या डी सोना जस्ता तांबा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है टंका बना होता था चांदी से, ससगनी भी बना होता था चांदी से और जीतल बना होता था तांबे का। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है सही है ए, ऑप्शन ए सही है इसका। 93वां प्रश्न, अमीर कोही या अमीर कोही कृषि विभाग नामक एक नया विभाग किस सुल्तान ने शुरू किया था? ए मोहम्मद बिन तुगलक, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी फिरोज शाह तुगलक या डी बलबन। तो अमीर ए कोही यानी कृषि विभाग की स्थापना करता है मोहम्मद बिन तुगलक, MBT। 94वां प्रश्न, अमीर खुसरो ने किस भाषा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? ऑप्शन ए ब्रजभाषा, बी अवधी, सी भोजपुरी या डी खड़ी बोली। तो अमीर खुसरो ने जो है खड़ी बोली के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ऑप्शन डी सही है इसका। 95वां प्रश्न, तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? अलाउद्दीन खिलजी के समय में, बी बहलोल लोदी के समय में, सी फिरोज शाह तुगलक के समय में या डी नसरुद्दीन महमूद तुगलक के समय में। तो तैमूर लंग ने जो है आक्रमण किया था, ऑप्शन डी नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के समय में, जब वो भारत पर शासन कर रहा था। 96वां प्रश्न, सल्तनत काल की 2 प्रमुख मुद्राओं का पता निम्न कूटों से करें। 1 दाम, 2 जीतल, 3 रुपया और 4 टंका। तो रुपया तो बाद में आता है जिसको शेरशाह सूरी चलाता है ना, और दाम भी बाद ही में आता है। तो जीतल और टंका क्या थे? सल्तनत काल की 2 मुद्राएं थी, 2 और 4। तो किस में है 2 और 4? ऑप्शन डी में, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा डी।
93वां प्रश्न, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया था? ए यूनानियों ने, बी अंग्रेजों ने, सी मुगलों ने या डी तुर्कों ने? तो भारत में पोलो खेल, जिसको कि चौगान कहा जाता था, इसकी शुरुआत किसने करी थी? इसकी शुरुआत करी थी डी तुर्कों ने। किस शासक ने, 98वां प्रश्न, किस शासक ने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के चलाए थे? ए महमूद गजनवी, बी मोहम्मद बिन कासिम, सी शेर शाह या डी अकबर? तो एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख यानी संस्कृत में लिखा होता था सिक्के के एक तरफ, ठीक है, और वो सिक्के किस चीज़ के बने होते थे? चांदी के। तो वो शासक था, कौन था वो शासक? वो शासक था महमूद गजनवी। 99वां प्रश्न, अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेना अध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? जब उसने कहा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना, तो ये जो है प्रश्न जो है इजी हो गया। तो आपके ऑप्शन हैं गाजी मलिक, बी मलिक काफूर, सी जफर खां या डी उजबेक खां? तो आपको पता है इस प्रश्न का सही जवाब है गाजी मलिक। 100वां प्रश्न, सल्तनत काल में जवाबीत क्या था? ये राज्य कानून था, बी कृषि संबंधित कानून था, सी हिंदुओं से संबंधित मामले थे या डी इनमें से कोई नहीं? तो सल्तनत काल में जवाबीत क्या था? सल्तनत काल में जवाबीत होता था एक प्रकार का राज्य कानून। तो ये थे हमारे आज के महत्वपूर्ण 25 प्रश्न। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना न भूलें, और अपने अन्य दोस्तों के साथ शेयर करना भी न भूलें। धन्यवाद।